दीदी। तो दीदी मेरे लिए लाई है रबड़ी विद, मतलब जैसे ही चिप्स उठाए इसकी शक्ल से कोई मना भी नहीं कर सकता। ये ऐसा है बिल्कुल। अब देखो ये लेके चला जाएगा और फिर आराम से बैठ के खाएगा। एमी ये गधा कभी नहीं सीखेगा। ओए चुप हो जा। हाँ तो ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और जो थोड़ी सी नहीं बहुत यम्मी है। आप खा लो। अब जब वीडियो चला दी अब किच आवाज नहीं कर रहे हो, करो दोबारा। मैं रबड़ी खा रही हूँ। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य की दुनिया एंड वेलकम बैक टू माय प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग एंड हॉलीडेज मस्ती व्लॉग। तो गाइस आपको इन हॉलीडेज के डेज में जो भी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे वो आपको प्रोडक्टिव डे प्लस हॉलीडेज मस्ती के मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि मेरी छुट्टियां चल रही हैं तो मैं पढ़ाई भी करूंगी और मस्ती भी करूंगी। सो गाइस रात को मेरे डैडी ने मुझे साइंस का चैप्टर 7 मोशन पढ़ाया था जो कि लाइक क्लास 9 का है, एंड अभी मैं उसके बनाने वाली हूँ नोट्स। एंड डैडी ने मुझे स्टार्टिंग के 1-2 टॉपिक्स अभी पढ़ाए थे तो अभी मैं पहले उनके नोट्स बनाऊंगी। तो क्लास 9 में आ गई। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस मैंने साइंस का भी रजिस्टर बना लिया है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना सोशल स्टडीज का रजिस्टर दिखाया था, एंड मैंने साइंस का भी बना लिया है। एंड मेरा जो साइंस का रजिस्टर है वो है ब्राउन कलर का, एंड ये सोशल स्टडीज वाला रजिस्टर है मेरा ब्लू कलर का। अभी हम साइंस पढ़ेंगे। एक प्रिंट आउट चाहिए था, निकाल दोगे? बताओ। साइंस के चैप्टर का। थैंक यू दीदी। बाय। अपने भैया को ये पावर बैंक देने। सो लेट्स गो।
गई है। बाय। Let's go home. आज की मैं एमी पहले भागना शुरू हो गया। ओए ओए एमी आ जा, नीचे जा रहे हैं। एमी छत पे चल गया। ये गधा कभी नहीं सुधरेगा। लेके आओ वैसे, आपको गेट ऐसे करना है, जल्दी से आके बंद करना, तब जल्दी से ले आओ इसको। गलत बात है। जाओ जल्दी से ले आओ। एमी मैं छत पे जा रही हूँ, ये खुद आएगा, देखना खुद आएगा। मैं छत पे जा रही हूँ। आ गया ना? कहाँ पर है? पकड़ लिया ना? भाई एमी तो सही में पिटने वाले काम करता है, सीरियसली पूरे। पहले हम इसको पूरे नीचे तक भाग के जाते थे इसको बुलाने। क्या? गाइस नाउ बैक टू स्टडी। मतलब जैसे ही चिप्स उठाए वैसे ही हमारा प्यारा एमी आ गया कि मुझे भी दो, अकेले क्यों खा रहे हो। देखो इसके मांगने का तरीका देखना, देखना। देखो शक्ल देखो इसकी। चलो मैं एक दे देती हूँ, वैसे तो नहीं देना चाहिए बट इसकी शक्ल से कोई मना भी नहीं कर सकता। ये ऐसा है बिल्कुल। अब देखो ये लेके चला जाएगा और फिर आराम से बैठ के खाएगा। देखो वो वाला खा लिया, अब ये और मांगने आएगा, देखना देखना। देखो देखो इसे। एमी 1 का था ना, 1 का था ना, और नहीं मिलेगा। मसाले होते हैं इसमें, मिर्ची लग जाएगी आपको, मिर्ची मिर्ची। आज मैं आपको घिया देती हूँ, घिया खाओ आप अपना। सोच रहा होगा ये सब तो चिप्स खाते हैं, मुझे घिया दे देते हैं। ये रखा है इसका घिया। लो एमी, लो घिया खाओ आप तो अच्छे बेबी हो ना, आप हेल्दी खाना खाओ। तो गाइस अभी तक मैंने ये चैप्टर के नोट्स इतने बनाए हैं, यू कैन सी। एंड चलो मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ जिससे मुझे भी रिवाइज हो जाए। सो सबसे पहले चैप्टर का नाम है मोशन। एंड मोशन का मतलब होता है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी सपोज ये एमी है, ठीक है, ये एमी अभी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ये एमी यहाँ पे अभी खड़ा है, ठीक है। तो अब ये जब उधर को चल के जाएगा तो इसको मोशन होगा, मतलब ये मोशन में होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। तो जैसे ये अभी यहाँ से चल के इधर तक आया तो इसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करी, तो ये मोशन में है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब मैं चल के इधर आ गई तो मैं टाइम के साथ मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये भी मेरे पीछे आ गया, तो इसको हम फिर मोशन कहेंगे। सो या उसके बाद एक टॉपिक होता है जो होता है मोशन इज़ रिलेटिव। मतलब मोशन रिलेटिव कैसे है, तो मतलब सपोज a body can be moving for one observer and at the same time at rest for another observer। मतलब इसका मतलब है कि लाइक सपोज एमी जो है वो ट्रेन में बैठा है, ठीक है, एमी सपोज ट्रेन में बैठा है, ठीक है, और मैं बाहर हूँ, ट्रेन से बाहर हूँ और ट्रेन चल रही है। वैसे तो ऐसी सिचुएशन कभी आएगी नहीं, बट फॉर एग्ज़ाम्पल एमी ट्रेन के अंदर है और मैं ट्रेन के बाहर हूँ। तो जब ट्रेन चलेगी तो एमी के साथ जो बैठा होगा
तो एमी के साथ जो बैठा होगा, एमी अगर पर्सन ए को देख रहे हैं अपने साथ, तो उसके लिए जो पर्सन ए साइड पे बैठा होगा ट्रेन के अंदर, जब ट्रेन चल रही होगी, और इधर तेरा एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ओए थैंक यू दीदी। तो दीदी मेरे लिए लाई है रबड़ी विथ स्ट्रॉबेरीज। नम 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 नम। कह रही थी कि सपोज एमी के साथ ट्रेन में कोई पर्सन ए बैठा है, तो इसको बंद कर देते हैं भैया, ये खुला क्यों है। अच्छा, तो सपोज एमी के साथ पर्सन ए बैठा है कोई ट्रेन में, और लाइक ट्रेन चल रही है, तो अगर एमी पर्सन ए को देखेगा तो एमी के लिए जो पर्सन ए होगा वो रेस्ट पे होगा। बेचारा सुन रहा है, समझ नहीं पा रहा ये दीदी क्या कह रही है। अच्छा ठीक है, सुन तू भी। हाँ, तो एमी के लिए जो पर्सन ए उसके साथ बैठा होगा वो रेस्ट पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाहर से, ट्रेन के बाहर से ट्रेन को चलता हुआ देख रही हूँ और ट्रेन के अंदर एमी को देख रही हूँ, तो मेरे लिए एमी भी मोशन में होगा, पर्सन ए भी मोशन में होगा, और ट्रेन भी मोशन में होगी। लेकिन अगर ट्रेन के अंदर से कोई एमी को देखेगा तो एमी भी मोशन में, तो एमी रेस्ट पर होगा, ठीक है। तो ये है कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो कि नज़रिए की बात है, मतलब आप जहाँ से देखोगे वहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अरे समझ गया ना तू, समझ गया ना। उसके बाद टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये दोनों चीज़ें लाइक थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है, बट कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो सपोज़ ये एक इंसान है, ये एक पर्सन है, एंड इसका ये स्कूल का रास्ता है। तो ये स्कूल के रास्ते से अपना यू कैन से कि ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके, एमी मुझे समझाने दो ना। हाँ, तो ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे 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 करके घूम के ऐसे करके ये यहाँ तक स्कूल तक पहुँच गई। यहाँ मैंने स्कूल नहीं बनाया, तो यहाँ पे ये तो घर लग रहा है, पर चलो ठीक है, इसको स्कूल मान लो। तो ये स्कूल तक यहाँ पे पहुँच गया, या फिर आप सोच सकते हो कि ये इसका घर है और ये इसके दोस्त का घर है, ठीक है। तो ये इतने रास्ते से आया, तो ये जो रास्ता है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे रास्ता तो बना हुआ नहीं है, ये जो एरो है, ठीक है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब ये जो इतना चल के आए, ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, ओए चुप हो जा। हाँ, तो ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और जो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसे हम इनिशियल पोजीशन कहते हैं, और जहाँ पे हमने एंड करा उसे हम फाइनल पोजीशन कहते हैं। और यहाँ आगे मैंने डिफरेंस भी लिखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो डिस्टेंस, इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, then आना चाहिए with respect to time. Then a displacement, it is the shortest distance between the initial and final positions of an object. फिर दूसरा पॉइंट है distance traveled by an object in a given interval of time is always positive. मतलब जो distance है, like जो डिस्टेंस में जो टाइम लगा रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फिर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो सपोज़ ये जो है ये अपने दोस्त के घर जाता है, ठीक है, ये जो पर्सन है ये अपने दोस्त के घर जाता है, एंड देन ये घूम के वापस अपने घर आ जाता है, ऐसे घूम के वापस अपने घर आ जाता है। तो जो इनिशियल पोजीशन होगी और फाइनल पोजीशन होगी, मतलब ये अगर वापस यहीं आ जाएगा तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही होगी, तो इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ऐसे करके ये ज़ीरो हो जाएगा। और नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव मतलब सपोज़ कोई सीधा सा पाथ है, और उस सीधे से पाथ में एक इंसान यहाँ से स्टार्ट करता है और वो ऐसे चल के जाता है यहाँ तक, और फिर वो वापस इधर तक आता है। वो इधर तक नहीं आता जहाँ से, मतलब इनिशियल पोजीशन तक पूरा नहीं आता, पर यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो होगा सपोज़ 10 मीटर, और फिर जो वो इधर तक आया और तो ये 5 मीटर होगा, ठीक है। तो अगर हम
5 मीटर माइनस 10 मीटर कहेंगे तो वो -5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट नो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई या नहीं, बट ठीक है यार। ओके, चलो गाइस, अब जल्दी से अपनी ये प्यारी सी स्ट्रॉबेरी प्लस रबड़ी खा लेते हैं। रबड़ी क्यों कह रही हूँ मैं, रबड़ी। ओके, तो गाइस मुझे अभी अभी पता चला तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। जो मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन होता है, ये मैं अपने ही वर्ड वापस लेती हूँ, क्योंकि मैंने गलती से ये उल्टा लिख दिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बट मैंने गलती से उल्टा लिख दिया। तो चलो इसे रब करते हैं। ओके गाइस, मैंने अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लिया है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड यहाँ पे मैं सोची थी, लाइक मेरे को पता था कि इसका आंसर 25 है, बट यहाँ पे 0 - 25 हो गया था, क्योंकि फार्मूला उल्टा हो गया था। तो देन आई वाज लाइक कि यार ये आंसर तो माइनस में आ रहा है, फिर क्योंकि आंसर रियल में तो प्लस में है। देन मैंने फार्मूला रीचेक करा एंड देन आई ही। हाँ, तो ठीक है। तो गाइस, मेरी अभी कुछ इतनी पढ़ाई हो गई है एंड अब मैं जा रही हूँ खेलने। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हॉलीडेज में स्टडी प्लस खेली दोनों करनी चाहिए, तो अभी मैं जा रही हूँ खेलने। बाय फॉर नाउ।